अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू द गाज़ियन ज़ूलॉजिस्ट वंस अगेन। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इंट्रोडक्शन टू एंटोमोलॉजी। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है एंटोमोलॉजी के बारे में, उसकी इंट्रोडक्शन के बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, एंटोमोलॉजी का तो पता है ना, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स इज कॉल्ड एंटोमोलॉजी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और वेलकम वंस अगेन, योर वेलकम टू दिस चैनल एंड यू आर रिक्वेस्टेड टू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर वीडियोज़। ठीक है, तो चलते हैं। एंटोमोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। ओके, तो आपको पता है इंसेक्ट्स किस क्लास में फैलम में आते हैं? ठीक है, आर्थ्रोपोडा में आते हैं। आर्थ्रोपोडा में आते हैं। पोडा में आते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं आर्थ्रोपोडा की कैरेक्टरिस्टिक्स को भी यहाँ इस साइड पे डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, कि आर्थ्रोपोडा इनकी बॉडी क्या होती है? सेगमेंटेड बॉडी होती है। सेगमेंटेड बॉडी होती है। ठीक है, और उसके अलावा बायलेटरल सिमेट्री होती है। बायलेटरल सिमेट्री होती है। ठीक है, और उसके अलावा पेयर अपेंडेजेस होते हैं। पेयर्ड अपेंडेजेस होते हैं। और काइटिनस एक्सोस्केलेटन होती है। काइटिनस एक्सोस्केलेटन होती है। एक्सोस्केलेटन होती है। ठीक है, और एलिमेंट्री ट्यूब्यूलर एलिमेंट्री कनाल में मौजूद होता है। ठीक है, एलिमेंट्री कनाल मौजूद होता है। ठीक है, कनाल खुद ही समझ लें। ठीक है, और उसके अलावा रेस्पिरेटरी सिस्टम भी इसमें पाई जाती है। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम जो कि किसके ज़रिए होती है? ट्रिकिया के ज़रिए हो सकती है। ठीक है, गिल्स के ज़रिए हो सकती है। ठीक है, और उसके अलावा इसमें स्पेरिकल्स भी मौजूद होते हैं। ठीक है, स्पेरिकल्स, आई होप आप लोगों को इस साइड से नज़र आ रहा होगा थोड़ा सा। ठीक है, और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है इनमें। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ठीक है, और उसके अलावा एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या मौजूद होता है? माउथ और इनस, क्योंकि हमने एलिमेंट्री कनाल की बात की है। एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है, सिस्टम। तो ये चंद वो करेक्टरिस्टिक्स थी, और भी बहुत सारी करेक्टरिस्टिक्स हैं, ये कॉमन है। ठीक है, ये आर्थ्रोपोड्स की करेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, तो किसके बारे में बात कर रहे थे? इंसेक्ट्स के बारे में बात कर रहे थे। ठीक है, तो ये जो इंसेक्ट होती हैं, हमने क्या कहा था, ये किससे बिलोंग करती हैं? फैलम आर्थ्रोपोडा। ठीक है, उसकी एक क्लास है इंसेक्टा, उससे बिलोंग करती हैं। ठीक है, तो ये जो इंसेक्टा होते हैं, ठीक है, या टोटल इसकी फैमिलीज़ की मतलब स्पीशीज़ की बात करें, आर्थ्रोपोड की तकरीबन 13 लाख मतलब 1.3 मिलियन मतलब इनकी स्पीशीज़ होती हैं। उस 1.3 मिलियन स्पीशीज़ में से अराउंड अबाउट 0.9 मिलियन या फिर 9 लाख की बात करें, 9 लाख क्या होती हैं? ये इंसेक्ट की स्पीशीज़ होते हैं। मतलब ये कि लार्जेस्ट फैला कौन सा है? इट इज़ लार्जेस्ट फाइला। ठीक है, फाइलम। और इस लार्जेस्ट फाइलम की जो लार्जेस्ट क्लास है, ठीक है, लार्जेस्ट क्लास, ठीक है, वो क्लास कौन सी है? इंसेक्टा। ठीक है, चलो मैं यहाँ इस साइड पे लिख लेता हूँ। इंसेक्टा इसकी क्या है? क्लास होती है। ठीक है, अब देखो ये जो इंसेक्टा है या एंटोमोलॉजी है, ठीक है, इसको हम इसकी मतलब डिफरेंट ब्रांचेस होती हैं। ठीक है, कि इसको डिफरेंट ब्रांचेस में हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर मॉर्फोलॉजी को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, किसको डिस्कस करने जा रहे हैं? मॉर्फोलॉजी को। अब मॉर्फोलॉजी में क्या होगा? हम इंसेक्ट्स की स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। ठीक है, फॉर्म एंड स्ट्रक्चर। ठीक है, फॉर्म एंड स्ट्रक्चर। ठीक है, फॉर्म एंड स्ट्रक्चर।
अब इसके अलावा मॉर्फोलॉजी की मज़ीद जो ना ऐसा समझे छोटे छोटे डिवीजन्स में आप इसे कैटेगराइज कर लें, ठीक है। आप एनाटॉमी की बात करें, एनाटॉमी, ठीक है, एनाटॉमी की बात कर लें, ठीक है। एनाटॉमी में हम क्या करते हैं, उसकी जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स होती हैं उनको स्टडी करते हैं, ठीक है। इंटरनल स्ट्रक्चर्स उनको डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद साइटोलॉजी मतलब जिसमें हम उसकी सेल्स और टिश्यूज़ को डिस्कस करते हैं, ठीक है। साइटोलॉजी मतलब किसको डिस्कस करते हैं, सेल और ऑर्गेनेलीज़ को डिस्कस करते हैं। सेल एंड ऑर्गेनेलीज़ जो कि उस इंसेक्ट्स के अंदर मौजूद होती हैं, ठीक है, उनको हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं, ठीक है। इसी तरह से आगे हिस्टोलॉजी है, ठीक है। हिस्टोलॉजी स्टडी मतलब उसके अंदर जो टिश्यूज़ होती हैं उनको स्टडी करते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को अच्छी तरह से नज़र आ रहा होगा। कभी कभी मतलब वीडियो ब्लर हो जाती है, तो आई होप कि आप लोगों को अभी सही नज़र आ रहा होगा। हिस्टोलॉजी में हम क्या करते हैं कि जो टिश्यूज़ पाई जाती हैं उसके अंदर, ठीक है, एक इंसेक्ट्स के अंदर, उसको स्टडी किस में किया जाता है, हिस्टोलॉजी में स्टडी किया जाता है, ठीक है। तो मॉर्फोलॉजी के अलावा एक और मतलब जैसे कि कैटेगरी है जिसे क्या कहते हैं, टैक्सोनॉमी कहते हैं, टैक्सोनॉमी, ठीक है। टैक्सोनॉमी में क्या करते हैं, उसको मतलब जो इंसेक्ट्स होते हैं, ठीक है, उनकी क्लासिफिकेशन करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट्स, उन इंसेक्ट्स को हम क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं और उनको क्या कर देते हैं, नेम देते हैं, ठीक है, नेम देते हैं उनको, ठीक है। इसी तरह से एम्ब्रियोलॉजी है, एम्ब्रियोलॉजी में क्या करते हैं, मतलब इंसेक्ट्स की जो डेवलपमेंट है उसको स्टडी करते हैं, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ इंसेक्ट्स, ठीक है। इंसेक्ट्स की जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट ऑफ इंसेक्ट्स, इस चीज़ को हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ इंसेक्ट्स मतलब उस एक इंसेक्ट है वो, ठीक है, वो अपने लार्वा से या छोटे इंसेक्ट से बड़े इंसेक्ट में किस तरह से तब्दील होता है, इस चीज़ को हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है फिजियोलॉजी। आई होप कि नज़र आ रहा होगा, फिजियोलॉजी, ओके। फिजियोलॉजी मतलब इसमें हम क्या करते हैं, उसके जो फॉर्म्स एंड स्ट्रक्चर्स रहते हैं या फंक्शन को डिस्कस करते हैं, ठीक है। फंक्शंस, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं, फंक्शंस ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर, ठीक है, विच आर प्रेजेंट इन द इंसेक्ट बॉडी, ठीक है। फंक्शंस ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द इंसेक्ट बॉडी, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, फिजियोलॉजी कहते हैं। एक और है इकोलॉजी। इकोलॉजी में अब ये हम स्टडी करते हैं, मैं चलो यहाँ लिख देता हूँ इकोलॉजी, तो इसमें हम क्या करते हैं कि एक इंसेक्ट्स है या मुख्तलिफ किस्म के इंसेक्ट्स हैं, उनके इन्वायरमेंट के साथ क्या रिलेशनशिप है, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप ऑफ इंसेक्ट्स विद देयर इन्वायरमेंट्स, ठीक है। तो इसको हम क्या करें, इसको हम किस में स्टडी करते हैं, इकोलॉजी में स्टडी करते हैं, ठीक है। रिलेशनशिप ऑफ इंसेक्ट्स विद देयर environment
मिंट। इंसेक्ट्स का उनके इन्वायरमेंट के साथ क्या ताल्लुक है, इसको हम किस में स्टडी करते हैं, इकोलॉजी में स्टडी करते हैं। ठीक है, तो मैं आपको शायद थोड़ा सा बताना भूल गया था कि एंटोमोलॉजी को सबसे पहले स्टडी किसने किया था। ठीक है, मतलब हु इज़ द फादर ऑफ एंटोमोलॉजी। ठीक है, तो वो कौन है, रिवरेंड, ठीक है, रिवरेंड विलियम किरबे। ठीक है, ये ही इज़ द फादर ऑफ एंटोमोलॉजी। ठीक है, और उसके अलावा सबसे पहली बुक किसकी आई थी, अरिस्टोटल की आई थी। ठीक है, इंसेक्ट्स के बारे में सबसे पहली बुक किसकी आई थी, अरिस्टोटल की सबसे पहली बुक आई थी। ठीक है, किसके बारे में, फर्स्ट पब्लिश्ड बुक किसकी आई थी, एंटोमोलॉजी के बारे में, वो कौन था, अरिस्टोटल था। ठीक है, तो ये था हमारा एक छोटा सा टॉपिक। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। ओके।